नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। खेड़ली रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के काम ने पकड़ी गति, क्षेत्र के यात्रियों को मिलेगा लाभ। ट्रैक्टर की टक्कर से ट्रक ड्राइवर की हुई मौत। ड्राइवर अलवर जिले में प्याज लेने आया था। क्षतिग्रस्त चैम्बरों से हो रहे हादसे, विभाग जानकर भी बन रहा है अनजान। गर्म दूध से 3 वर्षीय बालिका झुलसी, सामान्य चिकित्सालय में उपचार जारी। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आज विश्व दिव्यांग दिवस पर ब्लॉक गोविंदगढ़ का प्रथम अभिभावक परामर्श दात्री का कार्यक्रम हुआ। इसमें दिव्यांग बच्चों को कार्यक्रम में आई डॉक्टर्स के द्वारा आवश्यकता अनुसार थेरेपी दी गई तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी इन बच्चों को प्रदान की गई। मुख्य अतिथि सीबीईओ ब्लॉक गोविंदगढ़ द्वारा बच्चों को और विशेष शिक्षा में अच्छे कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित कर प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में एक नई पहल भी की गई, जिसमें दिव्यांगों के प्रति लोगों की धारणा और सोच को बदलने के लिए एक शपथ दिव्यांगों के नाम जागरूकता अभियान चलाया गया और पूरे अलवर जिले के समस्त विद्यालयों में ये शपथ कार्यक्रम करवाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा पर रबी फसलों हेतु कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में विभागीय अधिकारियों ने कृषकों को मृदा स्वास्थ्य व जांच, प्रमाणित बीज उपयोग, खरपतवार नियंत्रण, नैनो यूरिया व डीएपी उपयोग, जैविक खेती व विभागीय डीबीटी योजनाओं जैसे फार्म पॉन्ड, तारबंदी सिंचाई पाइपलाइन, ड्रिप व फव्वारा सिंचाई, सोलर, बागवानी फसलों व पशुपालन संबंधित जानकारी दी गई। गोष्ठी में उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक अलवर सूरजभान शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक व अध्यक्ष सुभाष यादव, कृषि अधिकारी विनोद कुमार त्यागी, कृषि वैज्ञानिक हंसराम माली, पूनम प्रजापति, सहायक कृषि अधिकारी नौगांवा धनराज सिंह राठौड़, राकेश गुजर, कृषि पर्यवेक्षक पप्पू लाल जांगिड़, हवा सिंह निर्मल, रविंद्र चौधरी, हेमराज गुजर व क्षेत्र के कृषक मित्र व कृषक उपस्थित रहे। नीमराणा नगर पालिका का जब से निर्माण हुआ है तभी से वह तूफान की गति से रेडीमेड हाईटेक विकास करने के लिए चर्चित रही है। एक तरफ नीमराणा में बढ़ती आबादी, बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र, शॉपिंग मॉल, बड़े हॉस्पिटलों व बड़े बाजार होने से नीमराणा में रोजाना हजारों लोगों की आवाज रहती है, लेकिन कस्बे में एक भी सुलभ शौचालय या महिला शौचालय का निर्माण नगर पालिका अपने तूफान की गति से होने वाली विकास में नहीं कर पाई है। लेकिन दूसरी तरफ रेडीमेड विकास में नीमराणा नगर पालिका कोई और कसर नहीं छोड़ रही है। हालिया नगर पालिका कार्यालय के बगल में बहने वाले गंदे पानी के ऊपर एक प्लास्टिक से निर्मित शौचालय रखा गया है, लेकिन स्थानीय लोगों में चर्चा है इस बात को लेकर कि आदमी इतनी गंदगी में वहां तक कैसे पहुंच पाएगा और इतनी गंदगी के बीच में खड़ा होकर कैसे शौचालय का प्रयोग कर सकेगा। आखिर नगर पालिका नीमराणा अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी किस प्रकार का विकास नीमराणा का कर रहे हैं। मुंडावर उपखंड की ग्राम पंचायत बरली के अंतर्गत आने वाले गांव रायपुर में सीवरेज लाइन के क्षतिग्रस्त चैम्बर में मंगलवार दोपहर इंडियन गैस सिलेंडर में भरा टेम्पो फंस गया। चालक ने बड़ी मुश्किल से टेम्पो को संभाला, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें, गांव रायपुर में अभी कुछ महीने पहले सीवरेज लाइन के लिए ये चैम्बर बनाए गए थे, जो घटिया निर्माण सामग्री के चलते महज चंद महीनों में ही क्षतिग्रस्त हो गए। अलवर न्यूज द्वारा एक दिन पूर्व ही क्षतिग्रस्त चैम्बर की खबर चलाई थी, लेकिन खबर प्रकाशित होने के बावजूद भी न उपखंड प्रशासन और न ही ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने सुध ली। ऐसा लगता है जैसे जिम्मेदार अधिकारी किसी बड़े हादसे के इंतजार में बैठे हुए हों। राजगढ़ उपखंड अधिकारी सीमा खेतान ने 26 नवंबर को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को राजगढ़ क्षेत्र के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में संचालित समस्त बाल वाहिनियों की जांच कर रिपोर्ट 7 दिवस में प्रेषित करने का आदेश दिया था। आदेश में मुख्य बात यह देखी गई कि विद्यालयों में चल रही बाल वाहिनियों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं की वजह स्कूल वाहन की कंडीशन, चालकों का सत्यापन सहित समस्त जानकारी की रिपोर्ट 7 दिवस में भेजना था, लेकिन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की ओर से अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी गई,
जबकि धरातल पर स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चे भेड़ बकरियों की तरह उन वाहनों में बैठकर घर से स्कूल और स्कूल से घर का सफर कर रहे हैं, जो वाहन कानून में अवैध हैं, जिसका नतीजा दुर्घटनाएं होने पर उन मासूमों का हकदार कानून भी नहीं बन पाता है। ऐसे स्कूल वाहन धरातल पर मौजूद के साथ साथ खुले में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गौरतलब रहे कि जिम्मेदार अधिकारियों की डायरी में अब तक खाना पूर्ति देखी जा सकती है। उपखंड अधिकारी सीमा खेतान ने बताया कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जांच रिपोर्ट के आदेश दे रखे हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। राजगढ़ एसीबीईओ कमल कुमार मीणा के अनुसार स्कूल वाहनों की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, ये रिपोर्ट सीबीईओ के पास में है। मैं ड्यूटी पर हूं अलवर फ्लाइंग में। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहरौर कोटपुतली जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट कोटपुतली के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मंथन फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिले की सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रमेश दहमीवाल द्वारा संस्था सचिव डॉक्टर सविता गोस्वामी ने प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो प्राप्त किया। कार्यक्रम में दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थाओं और खेल, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। गोविंदगढ़ कस्बे स्थित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को स्कूल शिक्षा परिवार ने ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं से सीबीईओ गोविंदगढ़ से इसके निराकरण की मांग की। सुनील भारद्वाज, प्रदेश मंत्री, स्कूल शिक्षा परिवार शिक्षण संस्थानों की समस्याओं के निराकरण हेतु यूडाइस में 02 एवं 03 फॉर्म के साथ संलग्न दस्तावेज के समाधान, क्रीड़ा शुल्क वसूली आदेश के खिलाफ, जिला समान परीक्षा शुल्क के खिलाफ स्कूलों के समय परिवर्तन के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। निजी स्कूल शिक्षा परिवार ने लिखित में सूचित कर लिखित में ही मार्गदर्शन चाहा है कि अभिभावक उपरोक्त शुल्क जमा नहीं करें तो स्कूल प्रबंधन आगे क्या कार्रवाई करें। आज गोविंदगढ़ इकाई और हमारे बड़दम इकाई के सारे स्कूल शिक्षा परिवार के सभी साथीगण यहाँ मौजूद हैं और अब हम सभी ने पीवी ऑफिस कार्यालय में यहाँ पर विरोध दर्ज कराया है। एक तो यूडाइस जो बच्चा चढ़ रहे हैं उस पर अपर आईडी संबंधित उस पर समस्याएं आ रही है। SO2 फॉर्म के साथ में कहीं पर भी
किसी भी और ब्लॉक में कहीं पर भी किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं मांगे जा रहे हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए, लेकिन यहीं पर ये सारे जो निजी स्कूल वाले हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनको SO2 फॉर्म के साथ में डॉक्यूमेंट्स उनके साथ मांगे जा रहे हैं। दूसरा हमारा जो विरोध करने का जो कारण था वो था क्रीड़ा शुल्क का। जब क्रीड़ा हमारे जब बच्चे खेलते ही नहीं है, जब हमारा बच्चा खेलने नहीं जा रहा, अभिभावक हमको पैसे क्यों देगा उस बच्चे खेलने का। तीसरी चीज, जिला समाज परीक्षा पिछले वर्ष जब ये परीक्षा हुई थी तो केवल 10 रुपये शुल्क रखा गया था, अर्धवार्षिक और वार्षिक का, और जो केवल जिला स्तर पर ही 10 रुपये खर्चा आया था एक बच्चे के उसका मतलब परीक्षा का, और अब पूरे राजस्थान स्तर पर जब ये हो रहा है, मतलब ये जिला समाज परीक्षा हो रही है, उसके बावजूद 40 रुपये एक बच्चे पर मतलब खर्चा, मतलब अभिभावक क्लियर मना कर रहे हैं भाई हम नहीं देंगे, फिर क्या करें इसका, और इस स्कूल कहाँ से देगा फिर इसका। और चौथा हमारा जो विरोध करने का कारण था वो था समय परिवर्तन का। अब सरकारी स्कूल कई सारे ऐसे हैं, कई सारी स्थितियों में, कई सारी जगह पर ऐसे हैं जहां पर 2 पारियों में चलते हैं स्कूल, वहां पर बच्चों को ठंडी लगेगी क्या। हम अगर चला रहे हैं, हम यहाँ पे भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, अलग अलग स्थिति के हिसाब से सब प्राइवेट स्कूल वाले अपने स्कूलों को चला रहे हैं, माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं है, अभिभावक को कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को दिक्कत नहीं है, हम इस प्रकार चलाते हैं, उसमें भी समस्या है। इन सारी चीजों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। 10 से 4 जो समय रखा गया है उसमें भी आपत्ति है। हाँ, उस पर भी आपत्ति इस प्रकार से नहीं है, आपत्ति है स्थिति का अकॉर्डिंग, जो स्थिति है, अलग अलग जगह की स्थिति ऐसी है कि कहीं पे भौगोलिक परिस्थिति सब जगह के अलग अलग है, कहीं पर कहीं ठंड है, कहीं ठंड नहीं है, उस हिसाब से हमारा जो समय है उस हिसाब से हमने। आपने बताया यूडाइस की समस्या, जिसमें दस्तावेज जैसे आधार और करेक्शन उनमें समस्या आ रही है। अब बहुत सारी समस्याएं आ रही है इसमें, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र हैं, इनमें मिस्टेक्स हैं, और इनमें मम्मी के आधार में अलग, पापा के, माता पिता के आधार कार्ड नाम करेक्शन नहीं हो पा रहा, नाम करेक्शन नहीं है, इनमें समस्याएं हैं। आधार कार्ड में बच्चों का नाम अलग है, सरनेम में दिक्कत आ रही है, तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो पहले से ही हम परेशान हैं, उसके बावजूद अलग से SO2 फॉर्म के साथ में हमारे साथ बोल रहे हैं कि डेटा दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। अलवर शहर में राजऋषि कॉलेज में लेपर्ड के होने की पुष्टि होने के बाद जारी सर्च अभियान से 36 घंटे बीत जाने के बाद भी लेपर्ड दूर है। सरिस्का रेंजर सतीश ने बताया कि लेपर्ड को पकड़ने के लिए कल टीम के द्वारा एक पिंजरे को मेमने के साथ रखा गया था ताकि वह उसका शिकार करने का प्रयास करे। निगरानी के लिए 3 कैमरे भी लगाए गए थे। सुबह जब सरिस्का टीम पिंजरे के पास पहुंची तो पिंजरा लॉक पाया गया। आसपास देखा तो लेपर्ड के फुटप्रिंट मिले। संभवतः लेपर्ड यहां आया था और उसने पिंजरे के अंदर बंद मेमने का शिकार करने के लिए झपट्टा मारा और पिंजरा लॉक हो गया था। राजऋषि महाविद्यालय के जंगल में सरिस्का की टीम करीब 2 किलोमीटर अंदर तक गई, लेकिन कोई भी सुराग नहीं लग पाया। सरिस्का रेंजर सतीश ने बताया कि करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में टीम को लेपर्ड का कोई मूवमेंट नहीं मिला। सुबह अर्ली मॉर्निंग आए थे, सबसे पहले हमने इसको चेक किया, यहाँ फुटप्रिंट वगैरह जो कि रात को हमने ये पिंजरा लगाया था ट्रैप करने के लिए, उसके आसपास भी फुटप्रिंट मिले हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, इसके पास में जो पानी की है वहाँ पर भी वो चीज़ें उसके फुटप्रिंट पाए गए हैं। उसके बाद जब इसको पिंजरे को चेक किया तो ये गेट उसका लग चुका था। संभवतः वो रात को इसके पास आया था और जैसे इसको झपट्टा मारने की कोशिश करी तो वो उस दौरान ये लॉक हो गया और वो इसमें ट्रैप नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत फुर्तीला होता है तो वो जंगल में निकल गया। और उसके निकलने के अंदर तक भी हम लोग गए हैं ट्रैक करने के लिए, तो सब जगह उसके फुटप्रिंट वहाँ पाए गए हैं। अभी मिले फुटप्रिंट लगभग 4 से 5 जगह वहाँ हमको मिले हैं। सबको उनको फोटोग्राफ्स ली गई हैं उनकी, और श्रीमान DF साहब अलवर को सूचना दे दी गई है। उन्होंने इसमें और कैमरा ट्रैप सरिस्का से पिंजरे लाने के लिए निर्देश दिए हैं, जिनको अभी टीम रवाना करके एक और पिंजरा यहाँ लगाया जाएगा और कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे। आप अभी सारे लोग ट्रैकिंग करने गए थे, कहाँ कितने दूर तक गए? ये लगभग हम 2 किलोमीटर की इसके अंदर पेरीफेरी में हमने ट्रैकिंग की है, जो लगभग ऐसा कोई किल वगैरह उसका कुछ मिला नहीं है कि उसने कोई शिकार किया हो, बट उसके फुटप्रिंट वहाँ लगभग हर रास्ते में पाए गए हैं। खेड़ली रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के काम ने गति पकड़ ली है। करीब 19 करोड़ की लागत से विभिन्न काम होने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है अमृत भारत योजना है। खेड़ली रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है। फुटब्रिज, रिजर्वेशन काउंटर, आधुनिक वेटिंग हॉल, डिस्प्ले आदि काम होने हैं। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को राजस्थान कलाकृतियों से रिमॉडलिंग किया जाएगा। साथ ही आधुनिक टॉयलेट, पार्किंग सहित दिव्यांगों को रैंप आदि बनाने हैं। योजना में अभी तक काफी काम हो चुका है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य।
नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कांदर नगला में नवाचार और विकास कार्यों की एक और मिसाल देखने को मिली। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुमित यादव और उनकी टीम ने बच्चों के लिए आधुनिक फर्नीचर और तकनीकी उपकरण सप्रेम भेंट किए। इस अवसर पर बच्चों और ग्रामीणों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों के लिए नई टेबल बेंच प्रदान की गई, जिससे उनकी पढ़ाई और आरामदायक हो सके। वहीं छोटे बच्चों के लिए कक्षा 1 और 2 में 4 रैक, सेंटर टेबल बेंच और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सामग्री को व्यवस्थित रखने के लिए विशेष साधन दिए गए। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय में 2 नए कंप्यूटर सेट भी उपलब्ध कराए गए, जो छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा में दक्ष बनाएंगे। इसके साथ ही व्हाइट बोर्ड और सॉफ्ट बोर्ड की व्यवस्था की गई, ताकि शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी और आकर्षक बन सके। विद्यालय कार्यालय के लिए एक नई स्टील ऑफिस चेयर और डॉक्यूमेंट रखने के लिए रैक की व्यवस्था की गई है। ये सभी साधन स्कूल के सुचारू संचालन और व्यवस्थापन में सहायक होंगे। नया फर्नीचर पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। प्रधानाध्यापक सुमित यादव ने बताया कि उनका उद्देश्य सरकारी विद्यालय को किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाना है। यह उनकी मेहनत और स्टाफ के समर्पण का ही परिणाम है कि विद्यालय में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। सभी ने विद्यालय प्रशासन की इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय की ये पहल अन्य सरकारी स्कूलों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगी। प्रधानाध्यापक और उनके स्टाफ के प्रयासों से शिक्षा का स्तर लगातार ऊंचा उठ रहा है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। KCRI ग्रुप द्वारा संचालित झारखेड़ा स्थित CBSE एफिलिएटेड नॉलेज सिटी स्कूल का वार्षिकोत्सव मिरेकल 2024 का आयोजन प्रताप ऑडिटोरियम में किया गया। इस अवसर पर सभी अभिभावक मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के अध्यक्ष KC खंडेलवाल व निर्देशिका श्रीमती विजयलक्ष्मी खंडेलवाल ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम में सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के प्रारंभ में गणेश वंदना के पश्चात बच्चों द्वारा विभिन्न गायन, नृत्य एवं नाट्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विद्यालय द्वारा संचालित मीट ब्रेन एक्टिविटी का प्रदर्शन रहा, जिसके द्वारा कोई भी छात्र अपनी सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट करके विभिन्न कार्य कर सकता है, जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर किताब पढ़ना या रंग को पहचानना। कार्यक्रम में राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाते हुए हमारे देश के जवान और किसानों को याद किया गया तथा परिवार के महत्व को प्रदर्शित करते हुए नाट्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। अंत में ग्रैंड फिनाले के पश्चात संस्था के प्रधानाचार्य डॉक्टर गौरव खंडेलवाल ने वार्षिक उपलब्धियां तथा रिपोर्ट प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावक व अन्य अतिथियों का धन्यवाद कर कार्यक्रम का समापन किया गया।
रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक सुखवंत का आज धन्यवाद यात्रा की शुरुआत मुबारकपुर कस्बे से हुई और समापन रामगढ़ के तहसील रंगमंच पर विधायक द्वारा मौजूद जनता के धन्यवाद के साथ हुई। अंत में सभा को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित विधायक सुखवंत सिंह ने कहा कि धन्यवाद यात्रा के दौरान दिए गए अपार प्यार और स्नेह से दिल गदगद हो गया है। रामगढ़ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने स्वयं को सुखवंत सिंह समझकर चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया और भाजपा को जीत दिलाई। वर्षों से चली आ रही वंशवाद और बाहरी विधायक चुनने पर अंकुश लग गया और क्षेत्रीय प्रत्याशी के लिए रास्ता खुल गया है। और साथ ही कहा कि रामगढ़ क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के बारे में मैंने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान और विकास के लिए मुझे सांसद भूपेंद्र यादव ने भी सहयोग देने का वादा किया है। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने अपनी विजय को लेकर रामगढ़ क्षेत्र के मुबारकपुर, नौगावा, रामगढ़ कस्बों में मतदाताओं का आभार जताते हुए धन्यवाद यात्रा निकाली। धन्यवाद यात्रा के दौरान नवनिर्वाचित विधायक सुखवंत सिंह का लोगों ने बड़े जोर शोर और शानदार तरीके से स्वागत किया। रामगढ़ कस्बे नवनिर्वाचित विधायक द्वारा कस्बे के किला मोहल्ला स्थित रघुनाथ मंदिर में भगवान के समक्ष मत्था टेक धन्यवाद यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक और साथ आए समर्थकों का जगह जगह पुष्प वर्षा कर और बड़े बड़े साफे बंधवा कर मुंह मीठा कराकर स्वागत किया। धन्यवाद यात्रा का समापन तहसील रंगमंच के विधायक के संबोधन के साथ हुआ। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे राजस्व सुधार अभियान के तहत सोमवार को भू अभिलेख निरीक्षक, वृत्त अजरका और धमुकड़ में शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में कुल 91 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया। वृत्त अजरका में आयोजित शिविर में 78 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें कदीमी रास्तों का रिकॉर्ड में अंकन व अवरुद्ध रास्तों को खुलवाने के 3 प्रकरण, धारा 91 के 8 प्रकरण, सीमा ज्ञान के 3 प्रकरण, सहमति विभाजन के 2 प्रकरण और 62 नामांतरण प्रकरण शामिल थे। वृत्त धमुकड़ में कुल 13 प्रकरणों का निस्तारण हुआ। इनमें राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का 1 प्रकरण, 10 नामांतरण प्रकरण, सीमा ज्ञान का 1 प्रकरण और सहमति विभाजन का 1 प्रकरण शामिल था। ग्राम मूसाखेड़ा में खसरा नंबर 199 पर अतिक्रमण को तहसीलदार किशन गढ़वास नरेंद्र सिंह भाटिया ने समझाइश कर हटवाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज नई दिल्ली स्थित आवास पर पत्रकारों के साथ यूसीसी, कृषक मित्र भाजपा सरकार, अवैध धर्मांतरण और राजस्थान में भाजपा सरकार के कार्यों पर चर्चा की। राठौड़ ने कहा कि केंद्र और राजस्थान में भाजपा की सरकार लगातार जनहितैषी कार्यों को कर रही है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा जहां समान नागरिकता कानून का समर्थन किया जा रहा है, वहीं राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा ERCP योजना को मूर्त रूप देकर लाखों किसानों के लिए सिंचाई, साथ आमजन के लिए पेयजल की समस्या का समाधान करने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया है। ERCP योजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयपुर के दादिया में किया जाएगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीमराना होटल हाईवे किंग में फिरौती एवं फायरिंग गैंग के मुख्य आरोपी कौशल चौधरी की पत्नी मनीषा चौधरी को हरियाणा की भूंडसी जेल से गिरफ्तार कर लेकर आई थी, जिसे 30 नवंबर को सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमराना में पेश कर अभिरक्षा पर लिया गया था, जिसे न्यायालय ने 2 दिसंबर तक पुलिस अभिरक्षा के आदेश जारी किए गए थे, जिसे भारी पुलिस बल के साथ संबंधित न्यायालय में पेश कर पुलिस अनुसंधान के लिए पुनः पुलिस अभिरक्षा की अनुमति की मांग की गई।
जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 2 दिन की पुलिस अभिरक्षा के आदेश जारी किए गए। नौगांवा नगर पालिका में मुख्य सड़क से कोऑपरेटिव बैंक तक का रास्ता बंद से भी बदतर स्थिति में हो गया है। नालियां कूड़े से भरी हैं और सड़क कीचड़ से। स्कूल जाने वाले बच्चे हो या पैदल चलने वाले राहगीर, कीचड़ भरे रास्ते से निकलना उनकी मजबूरी हो गई है, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं गया। नौगांवा नगर पालिका में मुख्य सड़क मार्ग से चंडीगढ़ बास तक जाने वाले रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। नालियों की सफाई न होने से नालियां कूड़े से भर गई हैं और इन नालियों से निकलने वाला गंदा और कीचड़ युक्त पानी सड़कों पर फैल रहा है। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों एवं मंदिर जाने वाली महिलाओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रास्ते पर अतिक्रमण के कारण रास्ता भी सिकुड़ गया है। दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटें ले रहे हैं, लेकिन नगर पालिका की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। नौगांव में सफाई ठेका भी दिया गया, लेकिन सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। कचरा उठाने की व्यवस्था ठीक नहीं है। बाजारों में भी जगह जगह कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं। राहुल अग्रवाल, ईओ नौगांवा नगर पालिका ने बताया कि नगर पालिका द्वारा सफाई संवेदक को पाबंद कर सफाई व्यवस्था सुचारू करवा दी जाएगी। सड़क की समस्या है कि वहां जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य भी नगर पालिका द्वारा करवा दिया जाएगा। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने आज शहर व आसपास क्षेत्र काली मोरी, मुंगसका, हनुमान सर्किल, शांति कुंज आदि का दौरा कर अतुल्य अलवर अभियान के तहत शहर की साफ सफाई का जायजा लेकर शहर में साफ सफाई व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। खैरतल तिजारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रमों की तैयारियों व विभागीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की बैठक आयोजित की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर राज्य सरकार से मिले दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार 12 से 15 सितंबर तक जिलों में भी विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों से जुड़े कार्य सभी संबंधित विभागीय अधिकारी शुरू करें। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी विभाग आवश्यक तैयारियां शुरू कर दें। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।